हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ के बारे में। बिटकॉइन ईटीएफ जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में कि ईटीएफ आखिर है क्या चीज़ और इससे बिटकॉइन की प्राइस पे कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ कब से फाइल लोग कर रहे हैं और कितनी देर से जो है ये बिटकॉइन ईटीएफ फाइल किया जा रहा है कि इसको अप्रूवमेंट मिल जाए, और बिटकॉइन ईटीएफ की डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा जो ईटीएफ लॉन्च हुआ उसने क्या हाइप क्रिएट की, बिटो जो कि लॉन्च हो चुका है ईटीएफ, उसका चार्ट दिखाऊंगा आपको। और देन हम जो है ईटीएफ जो लॉन्च हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कंपनी जो है प्रो शेयर कंपनी वो आगे क्या कर रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईटीएफ किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कहते हैं, और ईटीएफ की भी जो है काइंड्स होती हैं। इसमें जो अभी ईटीएफ लॉन्च हुआ है ये है फ्यूचर ईटीएफ, बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ। और इसके अलावा स्पॉट भी ईटीएफ की एक फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। और ये फर्स्ट किसने फ़ाइल किया बिटकॉइन का ईटीएफ, ये आज से तकरीबन 8 साल पहले जो है 12 जो है ना एप्लीकेशंस फ़ाइल की गई बिटकॉइन ईटीएफ के हवाले से। लेकिन अगेन एंड अगेन जो एससीसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने उनको रिजेक्ट किया और कोई भी ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ। और आज तक का ये पहला ईटीएफ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो कि अप्रूव हुआ और अब ट्रेडिंग इस पे स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली ईटीएफ जो है ये एक्चुअली जो फ्यूचर ईटीएफ है बिटकॉइन का, ये एक्चुअली बिटकॉइन को ओन नहीं करते, इनके पास बिटकॉइन नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है बिटकॉइन की प्राइस पे बेट होती है। वो बिटकॉइन की प्राइस बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, यानी कि फ्यूचर में बिटकॉइन की प्राइस किस तरफ जाएगी। इस तरह का ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है जिसको जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे देखा जा सकता है। और इसने जो है हाइप भी कमाल की क्रिएट की है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ईटीएफ को 1 ईयर होल्ड करने के लिए, अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसको उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं 1 ईयर, तो आपको 0.9% जो है उसकी फ़ीस अदा करनी होगी। और अगर ऐसा होता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो लो चली जाती है और 1 साल तक इसकी प्राइस अप नहीं आती, तो आपको फिर भी ये फ़ीस जो है देनी होगी। अभी जो प्रो शेयर कंपनी है इसने जो बिटकॉइन लॉन्च किया उसका टिकर बिटो है। बिटो जिस तरह हमारा टिकर जो क्रिप्टो में बीटीसी यूएसडीटी होता है या बीटीसी के साथ कोई भी पेयर हो सकता है, इस तरह ईटीएफ का जो इनका टिकर है वो उसका नाम बिटो है। और इस बिटो का जो चार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। ये चार्ट है, ये आप देख रहे हैं कि अभी जो इसकी प्राइस है वो 39.49 जो है एक शेयर की वैल्यू चल रही है। जिस तरह आप स्टॉक्स में शेयर्स बाय करते हैं, किसी भी चीज़ का आप शेयर बाय करते हैं, जैसा कि फेसबुक के शेयर्स हैं, अमेज़ोन के शेयर्स हैं, इसी तरह आप जो है ईटीएफ में, बिटकॉइन ईटीएफ फ्यूचर में इसके शेयर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस से रेलिवेंट। ये शेयर्स जो हैं इसकी फ्यूचर प्राइस से रेलिवेंट है कि फ्यूचर में बिटकॉइन प्राइस डाउन जाएगी या बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी। तो ये लोगों के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि बिटकॉइन को बाय नहीं करना चाहते, उनको ये प्रॉब्लम है कि हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे नहीं जाना चाहते क्योंकि ये रेगुलेटेड ज़्यादातर नहीं होती, और हम जो है वैलेट से ट्रांजैक्शन करते हुए डरते हैं कहीं हमारा
जो बिटकॉइन है किसी रॉन्ग एड्रेस पे ना चले जाएं और ज़ाया ना हो जाएं, उनके लिए ये बेहतरीन है कि वो जो है स्टॉक मार्केट पे जाके बिटो को जो है सर्च करें और आप इसको जो है बाय कर लें। और इसमें और एनालिसिस भी शामिल होंगे और लोगों का जो है इंटरेस्ट भी देखा जाएगा। इसके अलावा भी ये आप देख रहे हैं कि इससे पहले कुछ फंड और कुछ ट्रस्ट चल रहे हैं। ग्रे स्केल कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ में, उसका एक ये GBTC पहले ही चल रहा है, अब वो जो है बिटकॉइन ETF फाइल करने वाले हैं। और इसके अलावा ग्रे स्केल एथेरियम ट्रस्ट भी उनका चल रहा है जिसका टिकर ETHE है। कोइन बेस की कंपनी जो है उसका कोइन के नाम से टिकर चल रहा है, ये भी एक स्टॉक है। इसी तरह और भी रोबनहुड है, उसकी भी है, और भी कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स ETFs जो हैं और वो चल रहे हैं। अब जो ProShare कंपनी है उसने जब अपना फर्स्ट ETF लॉन्च किया तो उसने आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे उनको तोड़ दिया और 1 बिलियन जो है डॉलर्स की ट्रेड की गई बिटो पे। और इसने इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था जो है गोल्ड ETF का। आप जानते हैं कि गोल्ड का ETF भी लॉन्चड है और 2004 में ये लॉन्च हुआ और इस पे भी जो है लोगों ने 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन 3 दिनों में। और जो इसका है बिटकॉइन का, इसकी जस्ट 2 डेज़ में इसने उसका रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया। और भी जो है ETFs आ रहे हैं मार्केट को देखते हुए, लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए, लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या एक्चुअली बिटकॉइन के प्राइस पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इसका इम्पैक्ट एक्चुअली बिटकॉइन प्राइस पे नहीं होगा। ये एक ऐसा फंडामेंटल है जिससे लोग बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा जो है इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसका जो बिटकॉइन की प्राइस पे असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग बिटकॉइन को एक्चुअली बाय नहीं कर रहे, ये सिर्फ फ्यूचर प्राइस पे इसको बेट कर रहे हैं और आप अपनी अर्निंग जो है उसी फ्यूचर प्राइस और एनालिसिस के हवाले से जनरेट कर रहे हैं। ये जो अब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है बिटो, ये भी इसी हवाले से है। अदरवाइज़ जिस तरह इसमें 1 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की गई तो बिटकॉइन के प्राइस को काफ़ी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे थे कि बिटकॉइन प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई और जो है वापस जो है अपने लास्ट जो ट्रेडिंग जोन है उसमें रिजेक्ट होके आ रही है। अब डिस्कस करते हैं कि अमेरिका जो फर्स्ट बिटकॉइन ETF जो है कंपनी ProShares, वो क्या चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम जो है बिटकॉइन ETF की कुछ लिमिटेशन जो हमारे पे लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको ख़त्म किया जाए और हमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा मार्जिन दे के फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ट्रेड करने की जो है इजाज़त दी जाए। वो क्यों? क्योंकि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 4000 थे नवंबर में और टोटल इनके 5000 थे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंबाइन करके देखे जाएं तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 2133 कॉन्ट्रैक्ट्स जो नवंबर में और 1679 कॉन्ट्रैक्ट्स अक्टूबर में, यानी कि टोटल 76% जो लिमिट तक ये पहुंच चुके हैं और अभी 25% जो है इनकी ये और भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हमें जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हुए हमें ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एंगेज करने की इजाज़त दी जाए और इस हवाले से वो जो है मनी भी और मार्केट से ले रहे हैं। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि हमें जो है मल्टी क्रिप्टो ETF बनाने की इजाज़त दी जाए। मींस कि अगर आप इस ETF की बात करें जो कि बिटकॉइन का है, तो इसमें सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस अप डाउन जाने से ही आपको जो है लॉस और प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो इसमें जो है और क्रिप्टो करेंसीज ऐड कर देते हैं इस ETF में, जैसा कि
आप सोल कह सकते हैं, सोलाना को या एडीए को और भी वेट को। तो ये इनको ऐड करने से ये होगा कि अगर बिटकॉइन की प्राइस डाउन जा रही है और जैसा कि वेट की अब जा रही है, तो इससे ये होगा कि पोर्टफोलियो में ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा और पोर्टफोलियो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस हवाले से भी काफ़ी जो है न्यूज़ आ रही हैं। तो देखते हैं कि अब आगे फ्यूचर में क्या होता है। उम्मीद तो अच्छे की जा रही है और सबसे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा जब स्पॉट ETF जो है बिटकॉइन का वो लॉन्च होगा। और स्पॉट ETF लॉन्च होने से ये होगा कि लोग ओरिजिनली जो है बिटकॉइन को बाय करेंगे और वो कंपनीज जो है बिटकॉइन को बाय करेंगी। तो इससे जो है प्राइस जो है बिटकॉइन की उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस के लिए और बाइनेंस की बेसिक्स की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ।